वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। काकोरी कांड शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शहीद क्रांतिकारी शताब्दी आयोजन लखनऊ की ओर से गुरुवार को डीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित सीएमएस ऑडिटोरियम में शहीद क्रांतिकारी पंडित रामा प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर एवं काकोरी ट्रेन एक्ट पर आधारित नाटक सरफरोशी की तमन्ना की प्रस्तुति इस नाटक कुलवांसी अभिनय गुरुकुल सहारनपुर की ओर से तैयार किया गया है। वह सरफरोशी की तमन्ना के लेखक आदित्य शर्मा व परिकल्पना व निर्देशन योगेश पवार और प्रस्तुति समिति के संयोजक प्रशांत भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम में काकोरी ट्रेन के शहीद क्रांतिकारियों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद रोशन सिंह व शहीद अशफाक उल्लाखम व शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तो शहीद विष्णु शरणन तुबलिश के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। वैसे अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी कायपाते प्राप्त हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व सारस्वत अतिथि मेजर जनरल बी तिवारी मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमएस की प्रबंधक गीता गांधी ने की। आदरणीय अनिल जी का सम्मान एक्शन किया गया शहीद क्रांतिकारियों के माध्यम से। उनके वीर बलिदानियों के पूर्वज यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं, जिनको हमने यहाँ से सम्मान निवेदन किया था और हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने आके हम सबको एक कृतज्ञता प्रदान की है। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। आज इस शुभ घड़ी में कि हम अपने वीर क्रांतिकारियों को बलिदानियों को याद कर रहे हैं हमारे बीच में हमारे मंच पर। सबसे पहले क्योंकि आज ये पहुंच रहे हैं हमारे बीच में यहाँ मंच पे है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, सर्वप्रथम नमन करता हूँ। उन्हीं के परपौत्र श्री प्रशांत सिंह तोमर भी हमारे बीच बैठे हुए आए हैं, उनका भी मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच में वीर बलिदानी महानायक शहीद श्रद्धेय ठाकुर रोशन सिंह जी के पौत्र ठाकुर महेश सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं के परपौत्र श्री संजीव सिंह जी नवादा से आए हैं, नीचे हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वीर बलिदानी शहीद अफशाद उल्ला खान जी के पौत्र अफाज उल्ला खान साहब शाहजहांपुर से आए हैं, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। वीर बलिदानी शहीद श्रद्धेय राजेंद्र नाथ लोहड़ी उपस्थित है, उनका भी हम बंगाल से हैं, आप लोग इस समय हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वीर बलिदानी श्रद्धेय विष्णु शरण दुप्लिश जी, उनके पौत्र डॉक्टर प्रवीण दुप्लिश जी मेरठ से आए हैं, प्रोफेसर लॉ कॉलेज के हैं, आप हमारे मंच पे हैं, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये परिवार के लोग, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे बीच हैं और वो सब मंच पर आएंगे, तो मैं चाहता हूँ सब मंच। शहीद अशफाक उल्ला खान के पौत्र अफाज उल्ला खान, शहीद राजेंद्र नाथ। आप आज काकोरी घटनाक्रम का सोमावर्ष है और जितने लोग बैठे ये इस विषय पे बोलेंगे ही, मैं आगे विषय को डिटेल में लूंगा। और आज की इस सूची का अंतिम नाम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहीद सिंह जी। आप सभी के कार्यक्रमों से जो नस्लें अपने पूर्वजों का सम्मान करती हैं, निश्चित रूप से उनकी तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। तो 1947 में अगर भारत उपस्थित है, मैं चाहता हूं रोशन सिंह जी के प्रपौत्र प्रशांत रोशन सिंह जी मंच पर आ जाएं, जयवीर सिंह जी से और ब्रजेश पाठक जी से। सर थोड़ा सा मौत और जिंदगी है दुनिया का सबसे बड़ा को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए मशहूर काकोरी एक्शन की चर्चा के लिए 100वीं वर्षगांठ को भव्य एवं गरिमा रूप में से मनाने के लिए एक नाट्य प्रस्तुति के साथ साथ अपने स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों को
उनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए, स्मृतियों को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर मैं आयोजकों का, आदरणीय भारद्वाज जी का और उनकी पूरी टीम का, जो मध्य प्रदेश से चल करके आए हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ऐसे सभी रणबांकुरों का अभिनंदन करती है जिन्होंने आजादी के वीर नायकों को नमन करने के लिए एक बृहद मंच सजा करके हम सबको आमंत्रित करने का काम किया। भारद्वाज जी की उम्र भले ही ये दर्शाती हो कि अब हमको पूजा पाठ में लगना है, लेकिन उनके अंदर शहीदों की जो क्रांति की ज्वाला थी, उसकी चिंगारी ज्वालामुखी बनकर अब भी दहक रही है। उनके उद्बोधन से ये हम सबको स्पष्ट प्रतीत हुआ। मैं आदरणीय भारद्वाज जी को बहुत बहुत सभी बैठे हैं, उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपके पूर्वजों की शहादत और शहीद होने की वजह से आज आजाद भारत में हम सब भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों पर हैं और सम्मानित कर रहे हैं उनको, जिनके कारण आज हम आजादी में सांस ले पा रहे हैं, खुली हवा में हम सब अपना जीवन गुजार पा रहे हैं। और अब मैं किया था, और निश्चित रूप से जिससे अंग्रेजों के पैर उखड़ने शुरू हुए थे, उस सबसे बड़ी घटना के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन था। और ऐसे महान सपूत जिन्होंने इस एक्शन के द्वारा अंग्रेजों के तो पैर उखाड़े ही, लेकिन पूरे देश के नौजवानों में, पूरे देश के राष्ट्रभक्तों में एक आजादी का जज्बा पैदा करने का संदेश देने का काम किया था। और वैसे भी इन कार्यकर्ताओं की ग्रुप फोटो, देखिए कार्यकर्ता वो नींव के पत्थर होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, जिनके कंधों पर किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन का तो इसके पहले कि वो प्रारंभ हो वंदे मातरम कार्यक्रमों के समय चरण समय के लिए हम उनको याद कर देते हैं। अगर चित्र भी सामने रख दिया जाए तो आज की युवा पीढ़ी पहचान नहीं पाएगी। इसमें स्थापना खान ने, राम प्रसाद बिस्मिल है, रोशन सिंह हो, समाज के जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब आने वाले समय में ऐसे महान क्रांतिकारियों के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा लेकर के आने वाली नई पीढ़ी को एक नई प्रेरणा दे सकते हैं, ताकि वो जो भाव उनके मन के अंदर में था, वो भाव निरंतर सदा सर्वदा देश के प्रत्येक युवा युवतियों के अंदर में भरा रहना चाहिए। जब देश पर कोई आपदा और विपदा आती है तो हमारी देशभक्ति जागृत होती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि देशभक्ति का भाव निरंतर ये हमारे मन के अंदर में रहना ही चाहिए। आपदा आवे ना आवे, पर देशभक्ति का भाव निरंतर चलता रहना चाहिए। इसकी मशाल निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बोल गया था कि ठाकुर प्रसन्न तो हाल है, बहुत बढ़िया किया तुमने।
का इंतजाम हो जाए, उसके लिए हम आयरलैंड के क्रांतिकारियों का तरीका आजमाएंगे। जैसे अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं, उन्हें डराकर धमकाकर पुलिस से पैसे लेंगे। वही बहरे पनाह में चल वही बहरे पनाह में चल गया था कृष्ण की भूमि मच गया है चौहरे वंशीय का। मैंने छुपाया लाख दर्दे गम में, जिगर मैंने छुपाया लाख दर्दे गम में, यहाँ पर भी मेरी सूरत ने सारी देखा बहुत बार है हमने, लेकिन कभी परिषद मैं आपके दोस्त यहाँ से मकान में छोड़ रहा है बात करता हूँ, तो काफी समय से आपको देखता और सुनता, मगर मेरी मुलाकात इतनी बड़ी गई आज से बहुत खुशी बात से, आज से आप पार्टी के सक्सेस बनते हैं, बढ़िया चीजें प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ में करते कौन जाने मंजिल में जाने मंजिल दिल से निकली मित्र देखा लेकिन उन्होंने मिर्जा गाली पुरानी जमीन पर देखा बेटा कौन ना कौन गेम मारता है कोई मैं तो हम भी कहते हैं शायद तो बिस्मिल भाई आप इस बात में तो हीरा लगा दी, इस बात को आगे बढ़ा दी तो मैं भी मान जाऊंगा कि आप रिपोर्ट फिगर बराबर भी पढ़ने देते हैं। अरे हाँ बिस्मिल भाई मान लीजिए पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कितना है जोर कितना बादल का में है। देखा जाए अंग्रेजी बाजों में कितना डर है। यहाँ तो पूरे देश के खूब में बात आना है, कौन देश भक्ति के चलते का रंग दिखाना, कौन पंडित जी हमारे देश की घुसपैठ को बाहर निकाले, इसका मकसद अंग्रेजों और हुकूमत को ये बताना होगा कि मांग और शांति, और इसके लिए हमें टकैते डालना है। और ये सबको समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। लखनऊ के लिए एक पैसेंजर टेंशन सारा का सारा सरकारी में जाने का लखनऊ तक आते आते 5 से 10 घंटे हो जाते हैं और सारा का सारा माल एक संदूक में रखा है, जिसकी तैनाती में केवल एक सैनिक है। लखनऊ से ठीक पहले काकोरी स्टेशन पे टैक्सी ट्रेन चलेगी, हम वही जुड़ना पहुंचा चैन खींच कर ट्रेन में रोकेंगे। मैं गार्ड को संभाल, 2 लोग मिलकर संदूक काट और बाकी लोग आस पास की निगरानी, ताकि कोई अंग्रेजी सैनिक आस पास को पता बस हम बात करते में बांध कर हमसे फरार हो जाए। वही बात है, योजना तो बहुत बढ़िया है। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो हमें बांध मिल जाएगा और अंग्रेजी सरकार की दाल पर बहुत तमाचा लगेगा, जिसकी मूछ
लंदन तक जाए। वो सब तो ठीक है, मगर इस कार्य के लिए हथियारों की आवश्यकता होगी, उसका इंतजाम कैसे होगा? उसका इंतजाम हो जाएगा। उसके लिए मेरी चंद्रशेखर आजाद से बात हो चुकी है। देश के लिए वो लूट तो क्या, मन मिटने के लिए भी तैयार। बिस्मिल भाई का भी कोई जवाब नहीं। एक बार अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि क्या चाहते हैं, तो कहने लगे खुदा का इस दुनिया से मैं नाम मिटा दूंगा, बस बस एक बार जमाने को समाचार भाई बनवा गई, अब क्या करना है? अरे भाई करना क्या है, चले फांसी हो, अब तो सब छीना मरना देश के लिए है। क्यों भाई पंडित जी, तेरे तैयारी जो पूछे कितने उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं है, और अगर वो भी कर लो मेरे ऊपर एक और बदलवाई काम हो जाएगा। तुम चाहते हो आजाद हिंदुस्तान, और ठीक है हर काम करेगी, एक ना एक दिन दुनिया में आजाद बात है। तुम जैसा तंग चलने वाला कुत्ता ये नहीं समझ सकता। Yes, sir. A very original certificate was given to us. For the family power. But my lord, how it is possible? Why not? When no advocate is available and a court has a right to defend himself. Ram cross that you may proceed. Thank you, my lord. Some books which are how can we explain it? These books are both extremely enlightening. How can we explain this thought? Yes, sir. There is no strong evidence against us. So please, sir, I request you cancel all the charges against us. What? Ram cross that from which university you have taken the degree of law? Excuse me, sir. A kingmaker doesn't require any dignity. What do you mean? मतलब ये सम्राट बनने के लिए किसी कागज के टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती। देखा आपने मुलाजिम को, मतलब है अरे हम तो यहाँ अदालत की अदब से पेश हुए हैं। अरे मोड़ देते हैं मोटे हवाली सब चीज पर। To answer 96. That accusation to be until death. कितने साल मिलेगा? अरे लड़ेगा अपने लिए, वो दिन आएगा जब तल्लाह के हाथों से रिहा अपना हिंदुस्तान होगा। शहीदों की चिताओं पर जुटेंगे हर बरस मेले कि वतन पर बनने वालों का शहीद। नवीन दुबलिश है और मैं मेरठ से यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं मेरठ कॉलेज में विधि विभाग में रखता हूँ, प्रोफेसर हूँ। अपना थोड़ा सा इतिहास, ये आप किसके पौत्र हैं और किस लिए आज आप सम्मानित किए गए? उस परिवार में जन्म हुआ हूँ जहाँ पे क्रांतिकारी के रूप में स्वर्गीय मेरे दादाजी श्री विष्णु शरण दुबलिश जी ने जन्म लिया था और वो उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन देशभक्ति में ही लगा दिया था। शादी भी नहीं की थी और जो ये आज हम 100 वर्ष मना रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन का, उसमें वो प्लानर के रूप में थे। मेरठ के अंदर ही एक वैश्यनाथालय है, वहाँ पे वो उसके इंचार्ज थे और वो नैनी जेल में राम प्रसाद पंडित बिस्मिल जी से संपर्क में आए थे और उसकी रूपरेखा में उनका बड़ा योगदान था। और
बताते हैं कि गर्म दल से वो जुड़े हुए थे। उस वक्त वो सोचते थे कि अहिंसा से देश आजाद नहीं होगा, और इसी के तहत उन्होंने शुरुआत में जो ये रूप था कि इसी तरीके से देश आजाद होगा, उसमें उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आज क्योंकि आजादी के हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में किन चीजों की कमी आ गई है या किन का जोर पकड़ के? देखिए, आज हमारा जो तारीख है उससे कुछ एक हफ्ते बाद 15 अगस्त आ रही है। अब आप सोचिए, जो उस वक्त 1 साल का होगा वो आज 80 साल का होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मैं आजाद देश में पैदा हुआ हूँ। तो देश की आजादी का जो सुख है जो हमको मिला है, हमें पता ही नहीं था कि वो क्या है। ये इन्हीं घटनाओं के माध्यम से हमारी नई युवा पीढ़ी को पता चलता है। हिस्ट्री है, रूपांतर है, नाटक रूपांतर, जो आंखों को हमारे को नम कर दिया। मतलब कई जगह तो ऐसा लगा कि आंखों से आंसू निकल आएंगे कि जिस दया से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। ये भी नहीं सोचा कि कल क्या होगा, देश अभी होगा या 100 साल और लगेंगे देश को आज़ाद होने में। तो ये आज़ादी बहुत ही मुश्किल से मिली है, और नई जनरेशन को इस मामले में हमेशा संज्ञान लेना चाहिए। और अभी जैसे कि बातें हो रही थी, इतनी भी अभी समाज में इतनी असमानताएं हैं कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी उस आज़ादी के रूप की ओर हम नहीं आ पाए हैं जिसके लिए ये आज़ादी हमको हमारे पूर्वजों ने दी गई। बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और चैरिटी बिगिंस एट होम। हर व्यक्ति अगर अपना कार्य, अपना तरीका जो भी वो करिए, अगर वो लगता है कि उससे देश को फायदा हो रहा है, आम जनता को फायदा हो रहा है, तो उस कार्य को उसको आगे लेके जाना चाहिए। ये कोई उद्देश्य नहीं है, ये सबके लिए है। उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं नमस्कार, योगेश पवार, मानसी अभिनय गुरुकुल सहारनपुर से हम लोग यहाँ लखनऊ में नाटक करने के लिए आए हैं। सरफरोशी की तमन्ना। आज़ादी में सरफरोशी की तमन्ना का नारा एक ऐसा नारा था जिसके ऊपर क्रांतिकारियों ने अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया। 1925 में 9 अगस्त को काकोरी में जो ट्रेन लूट हुई थी, वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों का एक बहुत ही बड़ा बिगुल बज गया था, और अंग्रेज हिल गए थे उससे। उसी क्रांति को दिखाते हुए ये नाटक हम लोगों ने तैयार किया, और सहारनपुर से हमारी टीम यहाँ पर ये मंचित करने आई है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। और आज इसका मंचन यहाँ पर हुआ, बहुत सारी दर्शकों के सामने हुआ, सब ने बहुत पसंद किया। और हमारा यही हमेशा दस्तूर रहता है कि अभिनय करते रहें, नाटक करते रहें। हर क्षेत्र में हम लोग नाटक करते हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं। यहाँ के दर्शकों का बहुत प्यार मिला हम लोगों को, और हमारी प्रस्तुति काफ़ी पसंद की गई। और देश के लिए हमारा यही कर्तव्य बनता है कि देश की युवा पीढ़ी को, बच्चों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से हम आज आज़ाद की जो हवा ये हम ले रहे हैं कैसे मिली है। बहुत मुश्किलों से मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली। तो इससे उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो ऐसे नाटकों की प्रस्तुतियाँ स्कूलों में, कॉलेजों में और हर शहरों में होनी चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को पता चले कि हम जो कुछ आज मज़ा ले रहे हैं जीवन का, ये इन क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से ले रहे हैं। और बाकी आप लोगों का प्यार हमेशा इसी तरह से मिलता रहे, और हम इसी तरह से नई नई प्रस्तुतियाँ आपको देते रहें। धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम शानू सिद्दीकी है और मैं सहारनपुर से आया हूँ। हमारे यहाँ पे प्ले था सरफरोशी की तमन्ना, बहुत ही प्यारा, जो काकोरी कांड पे जो काकोरी कांड हुआ था ना यहाँ पे, उसके ऊपर हमने दर्शाया उसे। बहुत अच्छा प्ले था, सबने बहुत सराहा, बहुत भीड़ थी। मंत्री जी, उप मंत्री जी, सब आए हुए थे। और मैं सबसे पहले रोक देना ये पे ना, क्या नाम, एनी न्यूज़, एनी टाइम न्यूज़। अच्छा, और मैं एनी टाइम न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पे कवरेज की, और बहुत अच्छा चैनल है ये, मतलब चलता रहता। भाई जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दें। और इसी तरह की आपको एक से एक न्यूज़ लखनऊ में आसपास जो भी हो रही है, आपको हर न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आज आपको यहाँ पर बुलाया गया था और सम्मानित भी किया गया उनके जनरेशन नेक्स्ट के तौर पे, आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत बढ़िया देखते हैं, हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज हम उस खानदान में पैदा हुए हैं जिन्होंने काफी
अपनी जान निछावर कर दी। आज सब कहीं बुलाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। आज उन्हीं के खातिर हमें सम्मान मिलता है, तो हमारे दादा शहीद इशफाकुल्लाह खां के खातिर भी मिलता है हम लोगों को। और मैं चाहता हूं कि ये सम्मान आगे भी बढ़ता रहे और लोगों को जो कॉलेज हैं, जो अगली नस्ल है आने वाली, मैं तो यही चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि ताकि हाई स्कूल इंटर किताबों में शहीदों के परिवार शहीदों का वो दे, ताकि जिससे आगे आने वाली जो भी बच्चे उन्हें पता चले हमारा देश कैसे आजाद हुआ, किन मुश्किलों से आजाद हुआ है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप और लोगों को, इस मैं देश के लोग? यही मैसेज देना चाहूंगा कि उनकी आप लोग आज़ादी को याद रखें। ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत है, इसमें हम सबको मिलजुल के ही रहना है। तो जिन लोगों ने जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, सभी ने इसमें कुर्बानी दी है। सब हम लोग मिलजुल के रहें, यही एक देश के लिए हमारा पैगाम है।